हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए NH4Cl, ऑप्शन बी KCN, ऑप्शन सी CuSO4.5H2O, ऑप्शन डी NaOH. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से कौन से कंपाउंड में आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड. अब हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है बिटवीन कैटायन एंड एनायन. एंड यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ओवरलैप करते हैं और हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. अगर हम बात करें ऑप्शन ए की तो ऑप्शन ए में NH4Cl गिवन है और ये एक आयोनिक कंपाउंड है. सो ये ब्रेक डाउन हो सकता है NH4+ और Cl- में, यानी कि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड गारंटीड प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे कैटायन और एनायन प्रेजेंट है तो उन्होंने ही आयोनिक बॉन्ड फॉर्म किया है. अब अगर हम NH4+ का स्ट्रक्चर देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है. यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है NH4+ का स्ट्रक्चर जिसमें हम देख सकते हैं N और H के बीच कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि इस कंपाउंड में आयोनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है. सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी में है KCN. सो KCN भी एक आयोनिक कंपाउंड है जिसके आयन से K+ और Cn-. और यहाँ पे अगर हम Cn- का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है. सो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. सो हमारे पास इस स्ट्रक्चर में भी आयोनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हैं. सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. अगर हम बात करें ऑप्शन सी की तो ऑप्शन सी में हमारे पास है CuSO4.5H2O. सो यहाँ पे भी ये अपने आयंस में टूट सकता है Cu+2 और SO4 2-. अब अगर हम SO4 2- की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है SO4 2- का. सो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच हम देख सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और क्योंकि आयंस में टूट सकता है सो आयोनिक बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है. और वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और ये रहे ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर. सो ऑप्शन सी में भी हमारे पास आयोनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, ऑप्शन डी में हमारे पास गिवन है NaOH और हम जानते हैं ये एक आयोनिक कंपाउंड है. सो Na+ और OH- में ब्रेक डाउन हो सकता है, यानी कि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है. और OH- का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा. सो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. सो ऑप्शन डी में भी आयोनिक और कोवेलेंट दोनों प्रेजेंट है. सो ऑप्शन डी भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आए वो आए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.